अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो यू आर विल बी फाइन। लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक। टॉपिक नेम इज़ डार्क रिएक्शंस और वी कैन से कैल्विन साइकिल। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था लाइट रिएक्शंस। उसमें दो तरह के रिएक्शंस थे, नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन एंड साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। दोनों में क्या हो रहा था, एटीपी की सिंथेसिस हो रही थी, NADPH बन रहा था और लाइट यूटिलाइज हो रही थी। अब जो डार्क रिएक्शन है इसमें क्या होगा कि इसमें जो ATP और NADPH लाइट रिएक्शन में बने थे वो इसमें यूज़ हो जाएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन हो जाएगी, उसकी रिडक्शन होकर कार्बोहाइड्रेट बन जाएगा। अब ये रिएक्शन कहाँ पे होता है, स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, मीन ये क्लोरोप्लास्ट में होता है। लास्ट रिएक्शन थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स पे हो रहा था जो लाइट रिएक्शन था। डार्क रिएक्शन कहाँ पे होता है, स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट के अंदर। इसके लिए लाइट नहीं चाहिए, इसीलिए हम इसको डार्क रिएक्शन कहते हैं। लेकिन इसको ATP और NADPH चाहिए और ये दोनों क्या हैं, कि लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स हैं। इसको लाइट नहीं चाहिए लेकिन लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स चाहिए, ATP और NADPH। और ये दोनों प्रोडक्ट्स कब बन रही हैं, जब लाइट रिएक्शन हो रहा है साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन के अंदर और नॉन साइक्लिक में सिर्फ ATP बनती है। इन दोनों को इसने यूटिलाइज़ करना है, इसलिए इसको एनर्जी यहाँ से मिल रही है, इसको लाइट एनर्जी नहीं चाहिए। अब इसको हम कैल्विन साइकिल भी कहते हैं। कैल्विन साइकिल इसको किस लिए कहते हैं, कैल्विन एक साइंटिस्ट था जिसने इस साइकिल को डिस्क्राइब किया था, उसी के नेम पे इसका नेम कैल्विन साइकिल रख दिया गया। दूसरा नेम इसका C3 पाथवे भी है। C3 पाथवे हम इसको क्यों कहते हैं, इसलिए कि जो C3 पाथवे है इसमें जब इस रिएक्शन में इस साइक्लिक प्रोडक्ट के अंदर सबसे पहले जो प्रोडक्ट बनती है ना इस साइकिल के अंदर, वो एक 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होता है। दैट्स वाई दिस इज़ आल्सो कॉल्ड C3 पाथवे। अब इसके जनरल रिएक्शन अगर इक्वेशन देखें हम तो क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल 3 कार्बन डाइऑक्साइड, 6 NADPH, 9 ATP, ये तीनों इसके रिएक्टेंट्स हैं। और प्रोडक्ट्स में हमारे पास क्या बनती है, एक कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल, साथ में 6 NADP मॉलिक्यूल्स, एक 9 ATP, 9 फॉस्फेट्स और 3 वाटर मॉलिक्यूल्स। क्या हो रहा है, 3 कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ हो रही हैं, 6 NADPH मॉलिक्यूल्स यूज़ हो रहे हैं और 9 ATP के मॉलिक्यूल यूज़ होती हैं। और इन रिटर्न हमें क्या मिल रहा है, एक कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल, 6 NADP, 9 फॉस्फेट्स, 9 ADP और 3 वाटर के मॉलिक्यूल्स। साइकिल किस तरह से है, इसमें 3 फेजेज हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बन की फिक्सेशन होती है, उसके बाद कार्बन की रिडक्शन होती है और थर्ड वन इज कार्बन की रीजनरेशन होती है। कार्बन की नहीं, सॉरी, रीजनरेशन ऑफ राइबोलोज कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर मॉलिक्यूल, जो कि RUBP भी हम इसको कहते हैं, राइबोलोज बिसफॉस्फेट, इसकी रीजनरेशन होती है। अब सबसे पहला स्टेप है कार्बन फिक्सेशन। कार्बन फिक्सेशन में क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को इनकॉर्पोरेट करते हैं 5 कार्बन मॉलिक्यूल में, जिसको कहते हैं राइबोलोज बिसफॉस्फेट, RUBP। अब कार्बन एटमॉस्फेयर से लेके उसको RUBP में, ये 5 कार्बन कंपाउंड है, मॉलिक्यूल है, इसके अंदर इन्होंने फिक्स करना है। किसके ज़रिए, RUBP कार्बोक्सिलेज एक एंजाइम है, या इसको हम रबिस्को भी कहते हैं, रबिस्को या RUBP राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम। एक्चुअली में ये जो एंजाइम है ये कार्बोक्सिलेज भी एज अ कार्बोक्सिलेज भी है एक्ट करता है और एज अ हाइड्रोजिनेज भी एक्ट करता है, लेकिन फोटोसिंथेसिस में इसका फंक्शन कार्बोक्सिलेशन के तौर पे है, तो इसलिए यहाँ पे RUBP कार्बोक्सिलेज के तौर पे, और इसमें रेस्पिरेशन में एज अ हाइड्रोजिनेशन के तौर पे एक्ट करता है। पहला स्टेप क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड ने एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल 5 कार्बन वाले RUBP में इनकॉर्पोरेट हो गया। ये ऑलरेडी 5 कार्बन थे, एक कार्बन इसके अंदर ऐड हुआ तो क्या हो गया, 6 कार्बन कंपाउंड बना। इसलिए RUBP कन्वर्ट हो गया 6 कार्बन कंपाउंड में, जिसको हम इंटरमीडिएट कहते हैं। अब ये जो 6 कार्बन कंपाउंड बना है ना, ये एक हाईली अनस्टेबल सा कंपाउंड होता है, इंटरमीडिएट बनता है लेकिन बहुत अनस्टेबल, और क्या होता है कि फ़ौरन से ही ब्रेक डाउन हो जाती है इसकी 6 कार्बन से। तो ये 6 कार्बन वाला ब्रेक होकर C3 कार्बन वाले 2 कंपाउंड बना देता है। इंटरमीडिएट विल कन्वर्ट इनटू 3 कार्बन कंपाउंड। अब ये जो 3 कार्बन कंपाउंड बनता है उसको हम क्या कहते हैं, 3 फॉस्फोग्लिसरेट या 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3PG है जिसको मैंने लिखा है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब क्या हो रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ, एक कार्बन आया, उसने 5 कार्बन वाले कंपाउंड के साथ रिएक्ट किया, एक इंटरमीडिएट बना 6 कार्बन वाला, वो फ़ौरन से ब्रेक डाउन हो गया और वो 3 कार्बन वाले 2 कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो गया। रिमेंबर डैट हमने जनरली एक कार्बन डाइऑक्साइड की बात किया, लेकिन जब हमें कार्बोहाइड्रेट का एक मॉलिक्यूल चाहिए होता है उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड के 3 मॉलिक्यूल्स आते हैं। नेवर फॉरगेट कि एक कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल के लिए हमें 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल चाहिए।
अब हर कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल के लिए एक राइबोलोज बिसफॉस्फेट मॉलिक्यूल भी चाहिए। तो क्या है कि 3 कार्बन डाइऑक्साइड हैं तो 3 ही RuBP यूज़ होंगे। सिमिलरली 3 ही 6 कार्बन पर मॉलिक्यूल बनेगा जो कि हाईली अनस्टेबल होगा, और एक कार्बन जो एक 6 कार्बन वाला कन्वर्ट हो रहा था टू 3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल्स के अंदर और कंपाउंड्स के अंदर। जब हमारे पास 3 होंगे 6 कार्बन वाले, तो वो कितने 3 कार्बन्स वाले बनाएंगे? टोटल 6 बनेंगे 3 कार्बन वाले कंपाउंड। उसका नेम क्या है? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। हम जनरली बात करते हैं एक कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल की, बट सेम प्रोसेस हो रहा होता है रिमेनिंग 2 मॉलिक्यूल्स के अंदर भी, क्योंकि एक कार्बोहाइड्रेट के लिए हमें 3 कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। अब कार्बन क्या है? कार्बन एटमॉस्फेयर में सिर्फ एक कार्बन थी, अब उस कार्बन को फिक्स कर दिया गया है 3 कार्बन मॉलिक्यूल के अंदर। ये कार्बन फिक्सेशन हो गई। इनिशियल प्रोडक्ट क्या बनी है हमारे पास? 3 कार्बन कंपाउंड। मैंने शुरू में बताया था इस साइकिल को हम C3 पाथवे भी C3 पाथवे भी कहते हैं। रीज़न क्या थी? रीज़न यही थी कि जब हमारे पास एक रिएक्शन होता है तो इस रिएक्शन में सबसे पहले जो प्रोडक्ट बनती है वो 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होता है, और उसको इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं? C3 पाथवे भी कहते हैं। ये तो था पहला स्टेप जिसमें कार्बन की फिक्सेशन हुई। एटमॉस्फेयर से कार्बन लिया, उसको 3 कार्बन कंपाउंड के अंदर फिक्स कर दिया और इसकी फिक्सेशन हो गई। सेकंड स्टेप क्या है? इसमें हमारे पास होती है रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होगा? रिडक्शन क्या होती है? मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था। रिडक्शन में क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब यहाँ पे क्या होगा कि पिछले प्रोडक्ट क्या बनी थी? फॉस्फोग्लिसरेट के मॉलिक्यूल, 3 कार्बन फॉस्फोग्लिसरेट के 6 मॉलिक्यूल्स बने थे। रिमेंबर डैट 3 कार्बन डाइऑक्साइड थी, उससे 6 फॉस्फोग्लिसरेट के मॉलिक्यूल बने थे। 3 हम इसको इसलिए कह रहे हैं कि फॉस्फेट ग्रुप जो है वो कार्बन नंबर 3 के साथ अटैच है। अब हर 3 फॉस्फोग्लिसरेट यहाँ पे जो बना उसने क्या करना है? एक फॉस्फेट ग्रुप लेना है ATP से। मीन क्या है कि 3 फॉस्फोग्लिसरेट बने, 3 PGA बना एक मॉलिक्यूल, इसने ATP से एक और फॉस्फेट लिया एंड डैट विल बी कन्वर्ट इनटू 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट। अब 1,3 बिसफॉस्फो का मतलब है बाई का मतलब 2 और 1,3 का मतलब एक फॉस्फेट कार्बन नंबर 1 के साथ अटैच है और दूसरा फॉस्फेट कार्बन नंबर 3 के साथ अटैच है। इसमें 2 फॉस्फेट ग्रुप्स अटैच है और फॉस्फोग्लिसरेट बन गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? अब ये जो 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट बना है इसकी रिडक्शन होनी है। एक्चुअली स्टेप में होना क्या था? रिडक्शन होनी थी। अब ये रिडक्शन कैसे होगी? रिडक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है। तो ये हाइड्रोजन कहाँ से लेगा? NADPH से। पिछले स्टेप में ATP यूज़ हो गई जो कि लाइट रिएक्शन में बनी थी, यहाँ पे NADPH यूज़ होगा जो कि लाइट रिएक्शन में के साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में एक प्रोडक्ट बनी थी NADPH। इस NADPH को यूज़ करेंगे, इससे हाइड्रोजन ली जाएगी और उस हाइड्रोजन को क्या किया जाएगा कि 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट को रिड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाएगा। जब ये हाइड्रोजन लेगा इसकी रिडक्शन हो जाएगी या ये रिड्यूस हो जाएगा और इसमें से एक फॉस्फेट ग्रुप भी रिमूव होगा। एक 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट था तो एक फॉस्फेट ग्रुप रिमूव हो गया, पीछे इसके पास सिर्फ एक फॉस्फेट रह गया और एक कंपाउंड जब इसकी रिडक्शन हो जाएगी तो ये बन जाएगा ग्लिसरेट 3 फॉस्फेट। 3 फॉस्फेट का मतलब है कार्बन नंबर 3 के साथ फॉस्फेट है, कार्बन नंबर 1 के साथ जो पिछले स्टेप में फॉस्फेट ऐड हुआ था वो नेक्स्ट स्टेप में रिमूव हो गया और इसकी रिडक्शन हो गई और ये ग्लिसरेट 3 फॉस्फेट बन गया। अब क्या है? फिक्स्ड कार्बन, जो पीछे कार्बन फिक्स हुई थी 3 कार्बन कंपाउंड के अंदर, अब उसकी क्या हो गई है? रिडक्शन। नाउ इट इज़ रिड्यूस्ड। अब क्या होगा कि टोटल हमारे पास कितने मॉलिक्यूल बनने थे? 3 कार्बन डाइऑक्साइड से 3 पिछले स्टेप में 3 कार्बन वाले 6 मॉलिक्यूल्स बने थे। तो G3P जो बनेगा ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, वो भी 6 मॉलिक्यूल्स ही बनेंगे। इन 6 में से सिर्फ एक मॉलिक्यूल है जो कि कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन के लिए यूज़ होगा, वो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन के लिए चला जाएगा। बाकी जो 5 हमारे पास G3P बनेंगे या ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट ग्रुप बनेंगे वो कहाँ पर जाएंगे? जो रिमेनिंग 5 G3P हैं वो रीजनरेशन में हेल्प करेंगे राइबोलोज बिसफॉस्फेट की। सबसे पहले क्या हुआ था? राइबोलोज बिसफॉस्फेट यूज़ हुआ था ना कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन के लिए। एक 5 कार्बन कंपाउंड था और इसने एक कार्बन को लिया था और ये फिक्स हो गया था 6 कार्बन में, आगे इसकी ब्रेकडाउन होती गई। हमने इसकी रीजनरेशन करवानी है क्योंकि नेक्स्ट साइकिल में फर्दर यूज़ होना है इसने। अब इसकी रीजनरेशन कैसे होगी? पीछे 6 ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बने, उनमें से एक कार्बोहाइड्रेट के लिए चला गया, बाकी रह गए 5 G3P। अब ये 3 कार्बन वाला कंपाउंड है और टोटल कितने कंपाउंड्स हैं? ये 5। तो इसमें टोटल कितनी कार्बन हुई? 15 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। लेकिन ये किस तरह से है? 3 कार्बन वाले 5 कंपाउंड। हमारे पास राइबोलोज बिसफॉस्फेट जो था वो 5 कार्बन वाला कंपाउंड था और हमने 3 यूज़ किए थे 3 कार्बन डाइऑक्साइड के लिए।
तो हमने 3 कार्बन वाले 5 मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट करना है 5 कार्बन वाले 3 मॉलिक्यूल्स में। 5 कार्बन वाले 3 मॉलिक्यूल कौन से हैं? RUBP। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा कि कॉम्प्लेक्स सीरीज़ आती हैं, उन डिफरेंट रिएक्शंस होते हैं, उनके ज़रिए क्या होता है, ये जो 3 कार्बन वाले 5 मॉलिक्यूल्स बचे थे वो कन्वर्ट हो जाते हैं 5 कार्बन वाले 3 मॉलिक्यूल्स के अंदर राइबोलोज फॉस्फेट। लेकिन हमने क्या बनाना था? राइबोलोज बिसफॉस्फेट, क्योंकि हमने यूज़ राइबोलोज बिसफॉस्फेट किया था। बाइफॉस्फेट का मतलब क्या है? इसके अंदर 2 फॉस्फेट ग्रुप यूज़ हुए थे। तो इसके लिए अब हमने क्या करना है, अब ये जो राइबोलोज फॉस्फेट बना ये फिर फॉस्फेट ग्रुप लेगा। अगेन इसने फॉस्फेट ग्रुप लेना है ATP से। 3 राइबोलोज फॉस्फेट बने थे तो 3 ATP यहाँ पे यूज़ होंगे और हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप यूटिलाइज़ करके कन्वर्ट होंगे राइबोलोज बिसफॉस्फेट के अंदर। ये रीजनरेशन भी हो गई हमारे पास, साइकिल यहाँ से दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। राइबोलोज बिसफॉस्फेट पर मॉलिक्यूल दोबारा से बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड एक 3 न्यू मॉलिक्यूल्स आएंगे, फर्दर साइकिल रिपीट होता जाएगा। यही सारा प्रोसेस है जिसमें हमारे पास डार्क रिएक्शन यहाँ पे हमारे पास मेन प्रोडक्ट क्या थी? व्हाट कार्बोहाइड्रेट बनना था वो बन गया कार्बोहाइड्रेट, और जो यूटिलाइज हुआ था वो एज इट इज़ हमने रीजनरेट करवा लिया। ये था डार्क रिएक्शन या साइक्लिक पाथवे। लेट्स सी द रिएक्शन साइकिल। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? दैट वाज द इनपुट क्या है? हमने 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स लिए। कहाँ से लिए? ये कार्बन डाइऑक्साइड की एटमॉस्फेयर से आ रही है। 3 कार्बन के मॉलिक्यूल्स लिए। ये जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स एंटर हुए साइकिल में तो क्या होगा? राइबोलोज बिसफॉस्फेट ने क्या करना है, हमने 3 राइबोलोज बिसफॉस्फेट लिए और ये तीन कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल थे तो 3 राइबोलोज बिसफॉस्फेट लेना है। रिमेंबर डैट एक कार्बोहाइड्रेट के लिए हमें 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल चाहिए। एक कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 1 RUBP यूज़ होगा, 3 के लिए 3 लिए। रिबिस्को एंजाइम है ये, इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगा, ये इसके साथ रिएक्ट करेगा। सबसे पहले हमारे पास 6 कार्बन कंपाउंड के फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा कि 6 कार्बन वाला एक इंटरमीडिएट बनेगा, वो फ़ौरन से ब्रेक होगा और 3 कार्बन वाले 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। 6 कार्बन वाले कंपाउंड से 2 बनेंगे 3 कार्बन वाले, और हमारे पास टोटल कितने थे? 6 कार्बन वाले थे तो उससे 6,3 फॉस्फोग्लिसरेट कंपाउंड बन जाएंगे। अब ये जो 6,3 फॉस्फोग्लिसरेट कंपाउंड बने हैं, हर फॉस्फोग्लिसरेट ने एक ATP के मॉलिक्यूल से फॉस्फेट ग्रुप लेना है। तो 6 कंपाउंड थे टोटल, तो 6 ATP यूज़ हुए, वो ADP में कन्वर्ट हो गए और एक फॉस्फेट उसने इसको दे दिया। ये बन गया 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। 6 कंपाउंड बने 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट के। अब इस बिस फॉस्फोग्लिसरेट की फर्दर क्या होनी थी? यहाँ तक फिक्सेशन वाला काम कंप्लीट हो गया, ये फर्स्ट स्टेप था। दूसरा क्या था? इसकी रिडक्शन होनी थी। अब रिडक्शन कैसे होगी? NADPH जो लाइट रिएक्शन में बना था, ये टोटल 6 मॉलिक्यूल्स हैं तो 6 ही NADPH यूज़ हुए, वो NADP में रिड्यूस हो गए और इसने हाइड्रोजन इसको दी, ये ऑक्सीडाइज होंगे और हाइड्रोजन इसको दे के 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट को रिड्यूस करेंगे और यहाँ से 6 फॉस्फेट मॉलिक्यूल रिमूव भी हो जाएंगे। यहाँ पे टोटल 2 थे ना हर एक के पास, तो ये पीछे एक फॉस्फेट रह गया और ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बने, इसके भी 6 मॉलिक्यूल्स। अब इन 6 में से एक जो है वो यहाँ पे आ जाएगा एक G3P मॉलिक्यूल जो कि शुगर में कन्वर्ट होगा, या और वी कैन से कि कार्बोहाइड्रेट ने इसी से फर्दर ग्लूकोज, स्टार्च और जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं वो यहाँ पे हो रहे हैं। बाकी जो 5 बचे थे ना, एक इधर आ गया, बाकी जो 5 G3P बचे थे वो 5 G3P कहाँ जाएंगे? रीजनरेशन के लिए। यहाँ तक रिडक्शन का प्रोसेस हो गया। नेक्स्ट वन इज रीजनरेशन। रीजनरेशन में क्या होगा? रिमेनिंग 5 G3P जो मॉलिक्यूल्स थे वो फर्दर रिएक्शंस होते जाएंगे। ये कितने थे? 3 कार्बन वाले 5 मॉलिक्यूल्स। ये क्या करेंगे? ये कन्वर्ट हो जाएंगे 5 कार्बन वाले 3 मॉलिक्यूल्स के अंदर, जिसको हम राइबोलोज फॉस्फेट कह रहे हैं। अब फर्दर क्या होगा कि ये राइबोलोज फॉस्फेट क्या करेंगे? ATP यूज़ करेंगे। 3 कंपाउंड थे तो 3 ATP यूज़ होंगी, फॉस्फेट ग्रुप इन्होंने लेना है और ये वापस बन जाएंगे राइबोलोज बिस फॉस्फेट, जिसमें 2 फॉस्फेट ग्रुप इंक्लूड हैं। अब हमारे पास दोबारा से वही जो हमने यूज़ किया था रिएक्टेंट राइबोलोज बिस फॉस्फेट, वो वापस बन गया, रीजनरेट हो गया। अब इसको फर्दर नेक्स्ट साइकिल के लिए नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड के लिए यूटिलाइज़ कर लेंगे और साइकिल रिपीट होता जाएगा। इस तरह से हमारे पास कार्बोहाइड्रेट की प्रोडक्शन होती है और ये ओवरऑल केल्विन साइकिल था जो कि हम पढ़ते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।